नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये वीडियो बहुत से जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन सभी के क्वेश्चंस के लिए बनाया गया है, उन सभी की जानकारी के लिए बनाया गया है कि बहुत से लोग हैं जो पूछ रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म तो निकल गए हैं और हम एडमिशन भी करवा रहे हैं, लेकिन फ़ीस क्या रहने वाली है, कितनी फ़ीस है, किस क्लास में जो बच्चे को देनी है और किस मोड से जो है फ़ीस भरनी है। तो ये सारी जानकारी आपको सिंपल शिक्षा मंत्रा के माध्यम से मिलेगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय शुल्क की। तो केंद्रीय विद्यालय शुल्क 2024-25 में तिमाही मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कक्षा 1 से 12वीं तक के या केंद्रीय विद्यालय में शुल्क स्वीकार करता है। केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस भुगतान की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध कराई गई है। मतलब कि आप जो है अपने बच्चे की एडमिशन फ़ीस जो है या जो भी क्वार्टरली फ़ीस है वो आप 3 महीने की फ़ीस एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से भर सकते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यूबीआई के माध्यम से जो है सबमिट होती है। यूबीआई क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके थ्रू आपको जो है फ़ीस वो अपने बच्चे की जमा करनी है। ठीक है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारी जानकारी आपको दी गई है। छात्र या अभिभावक केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस का भुगतान आप जो भी हमारी केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है kvsangathan.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वह बैंक ऑफ इंडिया केवी फीस से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से केवी ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप ऑफलाइन भी भरना चाह रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भरना चाह रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से और ऐप के माध्यम से। ऑफलाइन शुल्क भुगतान के लिए छात्रों को केवी फीस चालान और फीस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा करनी होती है। भुगतान करने के लिए उनके पास 15 अंकों की यूनिक आईडी जो होती है स्टूडेंट की वो होनी चाहिए और जन्मतिथि होनी चाहिए। छात्रों को हर तिमाही के पहले 15 दिन में केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस 2024 में जमा करनी होगी। केंद्रीय विद्यालय 2024-25 की फ़ीस में ट्यूशन फ़ीस, विद्यालय की फ़ीस, विकास निधि, कंप्यूटर फ़ीस आदि शामिल हैं। ट्यूशन फ़ीस किसके लिए फ्री होने वाली है, किसके लिए ट्यूशन फ़ीस लगेगी, वो सारी जानकारी आपको वीडियो के एंड में देंगे। विकास निधि मतलब वीवीएन फ़ीस जो है विद्यालय विकास निधि, उसकी जो फ़ीस है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होती है। कंप्यूटर फ़ीस किस क्लास से स्टार्ट होने वाली है, वो सारी जानकारी आपको वीडियो में एंड में दी जाएगी। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं अपने बच्चे का, तो उसके लिए भी वीडियो पूरा ब्रीफ में बनाया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं चैनल को। अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त पढ़ाई का लाभ किन्हें मिलता है। लड़कियों के लिए केवी में पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। क्लास 1 से लेकर 12 तक की लड़कियां मतलब क्लास कक्षा 1 से 12वीं तक की जो भी लड़कियां हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस में 1 रुपये भी आपको नहीं देना होता। मतलब कि लड़कियों के लिए फ़ीस बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा एससी एसटी स्टूडेंट के लिए केवी ट्यूशन फ़ीस फ्री है। मतलब कि जो आरटी कोटा के तहत अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो एकदम फ्री रहने वाली है केंद्रीय विद्यालय में। और केवीएस के कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी केवी में जो ट्यूशन फ़ीस है वो फ्री रहती है। राइट, यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया या कोई और क्वेश्चंस है तो उसका आंसर हम आपको करेंगे। आप कमेंट में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब लड़कियों की फ़ीस फ्री रहेगी और जो आरटी कोटा के तहत करते हैं उनकी फ़ीस फ्री रहेगी। केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त पढ़ाई का लाभ किन्हें किन्हें मिलता है, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल में आते हैं, जिनके पास बीपीएल का कार्ड है, 2 बच्चों को ही ये लाभ मिलता है। मतलब कि आपके अगर 3 बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 बच्चों को आपके लाभ मिलेगा। दिव्यांग बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा मिलती है। नियम और शर्तें जो है वो लागू होंगी, जो भी नियम और शर्तें उसके हिसाब से। पैरामिलिट्री और भारतीय सेना के जवानों के लिए भी कई नियम हैं। अलग अलग नियमों के तहत उनके बच्चों को केवीएस में मुफ्त पढ़ाई का लाभ मिलता है। मतलब सभी के लिए पैरामिलिट्री और भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, केवी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके तहत उनकी पढ़ाई जो है वो फ्री की गई है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ रूल्स और नियम्स हैं, मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके तहत उनको फ़ीस जो है वो फ्री मिलती है। फिर जो बीपीएल कार्ड के तहत आते हैं उनकी फ़ीस फ्री होगी। केंद्रीय विद्यालय में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है?
मतलब इंडिया में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सभी में जो फीस है लड़कियों के लिए 1 से 12 तक फ्री रहने वाली है। आरटी कोटा के लिए 1 से 8 तक फ्री रहती है। क्लास 9 और 10 में लड़कों के लिए जो फीस है वो 200 रुपये है। क्लास 11-12 में कॉमर्स और आर्ट्स के लड़कों के लिए जो फीस है वो 300 रुपये है। क्लास 11वीं और 12वीं में साइंस साइड के लड़कों के लिए जो फीस है वो 400 रुपये है। यहाँ पे बात कर रहे हैं लड़कों की, क्योंकि लड़कियों के लिए फ़ीस तो ऑलरेडी फ्री है ही है। आरटी कोटा में भी आपको लड़कियों के लिए फ़ीस फ्री है। लड़कियों के लिए तो टोटली फ़ीस फ्री है, प्लस आरटी कोटा में लड़कों के लिए भी फ़ीस जो है वो फ्री रहने वाली है 1 से 8वीं तक के क्लास में। कक्षा 9th और 10th के लिए 200 रुपये, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए कॉमर्स और आर्ट्स के लड़कों के लिए 300 रुपये, कक्षा 11वीं और 12वीं में साइंस के लड़कों के लिए 400 रुपये। मतलब कि क्वार्टरली फ़ीस आपकी, अगर आपका बच्चा 9th और 10th में है तो 200 रुपये के हिसाब से आप लगा लीजिए। मतलब 3 दूनी 6, 600 रुपये, प्लस जो BVN फंड होगा वो जितना लगता है 500 रुपये, प्लस कंप्यूटर की फ़ीस आपको क्वार्टरली बेसिस पे भरनी होती है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो आप जल्द से जल्द एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल रहने वाली है। और कंप्यूटर फ़ंड कितना रहेगा ये भी बात कर लेते हैं। क्लास 3rd के बाद जो है वो कंप्यूटर फ़ंड लगता है, क्योंकि क्लास 1st और 2nd में कंप्यूटर बच्चों को उसकी शिक्षा नहीं दी जाती है, तो इसीलिए क्लास 3 के बाद ही कंप्यूटर का शुल्क लिया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस की जो फ़ीस है क्लास 11वीं और 12वीं के लिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं अलग से एडिशनल में, उनके लिए 150 रुपये है। विद्यालय विकास निधि मतलब कि BBN फंड जो होता है क्लास 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए सेम होता है, जो कि 500 रुपये है। ठीक है, ये आपको चीज़ बता दी गई है। यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताया गया है क्लास ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि कंट्रीब्यूशंस। मतलब 1 से 8वीं तक के लिए ट्यूशन फीस फ्री रहेगी, 100 रुपये कंप्यूटर फीस रहेगी, 500 रुपये BBN फंड रहेगा। क्लास 9 से 10th के लिए 200 रुपये ओनली फॉर बॉयज़, क्योंकि फीमेल्स के लिए फ्री है, मतलब गर्ल्स के लिए फ्री है। 100 रुपये आपका कंप्यूटर फीस रहेगा, 500 रुपये BBN फंड रहेगा। 11वीं 12वीं के लिए कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में 300 रुपये फॉर बॉयज़ और 100 से 150 रुपये आपका कंप्यूटर फंड रहने वाला है। 500 रुपये आपका BBN फंड रहेगा। 11वीं से 12वीं के लिए साइंस स्ट्रीम मतलब साइंस में जो बच्चा ले रहा है उसके लिए 400 रुपये रहेगा। जो फ़ीस है आपकी ट्यूशन फ़ीस की बात हो रही है। कंप्यूटर फंड और जो उससे अबव कुछ खर्चे हैं वो मतलब कंप्यूटर फंड वो 100 से 150 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। 500 रुपये BBN फंड रहेगा। कुल मिला के आपका जो क्वार्टरली जो पेमेंट जाएगा वो 1200 से 1500 रुपये के बीच में ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप सभी जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं कराया और कराने का सोच रहे हैं तो अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल के माध्यम से हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। तो आशा करती हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अभी तक के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।